हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो इधर मैं किचन में हूँ और बना रही हूँ, जी हाँ, नाश्ता नहीं लंच। तो घर में सब्जियाँ सब ख़त्म है, तो मैंने सोचा क्यों ना बेसन की सब्ज़ी बनाई जाए। तो इसकी रेसिपी मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, लेकिन आज फिर से मैं बता देती हूँ। तो मैंने बेसन 2 कटोरी ले लिया, तो उसमें हल्दी और हल्का सा नमक और जीरा डाल के उसका घोल बना लिया था, ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, मीडियम साइज़। और उसको फिर इस तरीके से फ्राई पैन में डाल करके कैचू की सहायता से हम लोग इस तरीके से लपेट लेंगे। देखिए, जब हमारा धीरे धीरे नीचे का हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसे रोल करते जाएंगे। तो इस तरीके से रोल करके हम लोग प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से दूसरा भी हम लोग इस तरीके से फ्राई पैन में डाल करके और चम्मच की सहायता से फैला लेंगे। जैसे डोसा बनाते वक्त फैलाया जाता है, लेकिन ज़्यादा पतला नहीं करना है, हमें मोटा ही लेयर रखना है और उसको मीडियम आंच पर हमें इस तरीके से पकाना है। और उसी तरीके से रोल करते हुए हमें इसको भी निकाल लेना है और ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए, इस तरीके से साइड में मैंने इसी तरीके से 6-7 बना लेंगे। तो ये मैं नाश्ते में नहीं बना रही थी, मैं ये लंच में बना रही हूँ। इसी की बेसन की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, एकदम जैसे फ़िश होती है ना, फ़िश की सब्ज़ी होती है, वैसा ही टेस्ट आता है इस तरीके से बना के खाने में। बेसन का वैसे कई लोग कई तरीके से बनाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के वजह से घर में कोई सब्ज़ी नहीं थी हमारे पास, तो मैंने सोचा क्या करूँ, घर में बचा था बेसन और हस्बैंड जी भी ड्यूटी जाने के लिए तैयारी कर रहे थे अपनी थे। तो भी मंडी कहाँ जा पाते, या तो बाहर सब्ज़ी भी बेचने वाला भी नहीं आया था, तो मैंने कहा बेसन पड़ा है, चलो इसी की सब्ज़ी बना लेते हैं। वो कहे शाम को मैं आते वक्त सब्ज़ी लेते आऊँगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यही बना देते हैं। वगैरह ख़त्म हो गई थी और इस टाइप कहीं मिलती भी नहीं सब्ज़ी, तो मैंने कहा घर में जो है उसी से बनाते हैं। तो बेसन था, तो मैं ये बेसन की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये मेरी गोरखपुर की डिश है और बहुत ही टेस्टी लगती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ मैं सारे बना के रोल्स रख दूँगी और इस तरीके से ठंडा होगा। इधर मैं प्याज काट लूँगी और लहसुन। तो यहाँ मैंने 1 कली लहसुन लिया है, 2 मीडियम साइज़ प्याज लिया है, उसको मैं काट रही हूँ। तो लॉकडाउन में अक्सर ऐसा होता है कि घरों में प्याज वगैरह प्याज हो गया, सब्जी वगैरह ख़त्म हो जाती है, कभी अवेलेबल होती कभी नहीं होती है, तो फिर समझ में नहीं आता क्या बनाए। तो आप लोग भी इसी तरीके से ये चीज़ बना सकते हैं घर में। एक्चुअली मुझे जुकाम हुआ है, तो थोड़ा सा गला बैठा बैठा लग रहा होगा, आवाज़ से आपको ऐसा फील हो रहा होगा। और जब जुकाम होता है तो सर दर्द भी होने लगता है, वही वाला हाल है आजकल। तो ये सब होने लगे, थोड़ी ये लक्षण दिखने लगे, तो लगता है कि कहीं वही चीज़ तो नहीं हो गया हमें, कहीं कोरोना तो नहीं हुआ मुझे। तो यही बहुत टेंशन दे देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, केवल मुझे जुकाम हुआ है। मैंने दही खा लिया था रात पे, इसी वजह से गलती से, बहुत मन कर रहा था लेकिन मैंने खा लिया। तो इधर मैं कढ़ाई चढ़ा दूँगी, इसमें सरसों का तेल डालूँगी 2 बड़े चम्मच। तो तेल गर्म हो जाने के बाद इस पर कुछ खड़े सूखे मसाले डाल देंगे, तेज पत्ता, 2 इलायची, थोड़ा सा जीरा, लौंग भी आप डाल सकते हैं, जो भी घर में खड़े मसाले अवेलेबल हो आप उसे डाल सकते हो। उसके बाद अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, तो इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज चॉप करके रखा था, तो उसको डाल देंगे और उसको 2 से 3 मिनट हम लोग चलाएँगे लाइट ब्राउन होने के लिए। तो यहाँ पर मैं चला रही हूँ, लेकिन टुक टुक मुझे बुला ली थी, तो थोड़ा सा मेरा प्याज जल गया है। देखिए, ज़्यादा ब्राउन हो गया है, लेकिन जला भी नहीं पूरी तरीके से। तो इसमें हम लोग 1 से 1.5 चम्मच हल्दी मिलाएंगे और लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे स्वादानुसार, अगर आपको पसंद है। तो यहाँ मैं जो 1.5 रुपये वाला पाउच मसाला आता है, वही मैं अशोक का यूज़ कर रही हूँ। 1 पाउच मसाला डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से चलाएंगे। कम से कम 2 मिनट तक हमें अच्छे से मसाले को भूनना है मीडियम आंच पर, कुछ इस तरीके से। इसके बाद मैंने टमाटर काट के रखा हुआ था, उसको मैं इसमें डालूंगी। इससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि मसाला काफ़ी सूख गए थे। और पानी और हल्का सा नमक डालने के बाद इसको थोड़ी देर हम लोग 2 मिनट और चलाएँगे अच्छे से। तो मैंने अभी इसमें टमाटर नहीं डाला है, अभी केवल मसाला ही हम लोग भून रहे हैं। और यहाँ मैंने बताया था नमक हल्का सा डाल देंगे, ताकि मसाले का टेस्ट अच्छा हो जाता है। और फिर हमें 2 मिनट तक अच्छे से भूनना है इस तरीके से। आप गर्म पानी इसमें डालेंगे, ठंडा पानी ऐड नहीं करना है, याद रखिएगा मसाला भूनने के लिए। चलिए, तो उधर मेरा मसाला मीडियम आँच पे भून रहा है। इधर हम लोग, ये मेरा ठंडा हो गया है रोल, जो मैंने बेसन का बनाया था। आप किसी भी तरीके से सान के भी लोग बनाते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से बनाया, मुझे इसी तरीके से खाना अच्छा लगता है। कई लोग गट्टे का भी कहते हैं बेसन की सब्ज़ी, लेकिन इस तरीके से भी आप लोग बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है। तो इसी को मैं इस तरीके से 3 से 4 पीस में मैं काट लूँगी और मैंने सारे काट के रख लिए। दूसरी तरफ हमारा मसाला देखिए अच्छे से भुन गया, बहुत सौंधी सौंधी खुशबू है मसाले की। और मैंने टमाटर भी इसमें डाल दिया था, वो स्किप हो गया, मैं दिखा नहीं पाई, कैमरे को घुमा नहीं पाई थी उस वक्त। तो टमाटर, जब हमारा मसाला आधा पक जाता है, तब टमाटर डाल के भी उसको अच्छे से
चलाते हैं। तो ये लगभग 4 मिनट का प्रोसीजर होता है टमाटर और मसाले को भुनने का। तो 4 मिनट बाद धीमी आंच पे आपको भुनना है, तभी टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद हम लोग इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे। तो यहाँ मैंने एक बड़ा जो गिलास होता है भर के एक पानी डाला है, और आप अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो और भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो बड़ा वाला लस्सी वाला जो गिलास होता है, कहते हैं मतलब आधा लीटर पानी मैंने इसमें डाला है। तो यहाँ पे जब हम पानी डाल देंगे 2 मिनट चलाने के बाद, उसमें ये जो बेसन के रोल्स हैं मैंने कट करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको चला लेंगे। तो बहुत ही आज भागम भाग वाला सिस्टम है। बच्चे भी आजकल घर पे रह रहे हैं, मम्मा ये आओ मम्मा वो आओ, तो भाग भाग के बीच में किचन से मुझे उधर भी देखना पड़ रहा है। तो कुछ इस तरीके से डालने के बाद इस पर हम लोग लास्ट में नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि ये बात ध्यान देना है कि हमने शुरू में भी नमक डाला था, तो उसी हिसाब से आपको नमक डालना है। और अच्छे से चलाने के बाद इसको ढक के पकने देंगे। कम से कम 5 मिनट आपको इसको पकने देना है, उसके बाद फिर बंद कर देना, आपकी सब्ज़ी बन के हो जाएगी रेडी। तो इधर मेरे हस्बैंड जी, तो यहाँ पतिदेव अपनी जो शूज़ है वो पॉलिश कर रहे हैं। तो वो अपनी सारी तैयारी कर चुके हैं। एक्चुअली डेली वर्दी को चेंज करना पड़ता है, धुलना पड़ता है, फिर न्यू वर्दी पहननी पड़ती है। तो साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इस वजह से। तो बच्चे भी पापा के साथ साथ लगे, जितनी देर रहते हैं बच्चे सोचते हैं पापा के साथ कितना समय बिता ले, यही वाला हाल रहता है। सभी घरों में होता होगा, क्योंकि शाम को ही फिर पापा को देखने को मिलता है इन लोगों को। तो वो पापा के साथ लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी जा चुके हैं ड्यूटी, और मैंने घर का भी काम लगभग कर लिया है। साफ़ सफाई वाला जो काम होता है वो कर दिया है, झाड़ू भी लगा लिया है, बस मुझे पोछा वगैरह लगाना है। लेकिन रिद्धि की कॉपी वगैरह जो यहाँ पे फैली हुई है उसको मुझे सबमिट करके अंदर रखना है। हस्बैंड की ड्यूटी जाने के बाद काम और बढ़ जाता है, कपड़े धुलना, झाड़ू पोछा करना, बच्चों को देखना, फिर बच्चों को नाश्ता हल्का फुल्का खिलाना। वैसे मैंने दलिया खिलाया था इन लोगों को, लेकिन लंच इन लोग करेंगे। वही 11-12 बजे तक मैं लंच कराती हूँ। तो यहाँ ऐसे ही काम चलता रहता है, घर का सारा सामान रखना, टुक टुक से बातें करना। रिद्धि अपना यहाँ पे होमवर्क कर रही है। एक्चुअली मैं उसको होमवर्क देती रहती हूँ, कभी टेबल लिखने के लिए, कभी कुछ। ऑनलाइन क्लासेस चलने लग गई है, लेकिन अभी मैं उस चीज़ को अटेंड नहीं करा पा रही हूँ। रिद्धि को खुद ही से स्टडी करा देती हूँ। तो जो बच्चों का सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग ही मैं उसको प्रिपरेशन करा रही हूँ। और वैसे भी बच्चे घर में रहते रहते ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं लगता है उनको, जब स्कूल में जाते तभी लगता है। तो जब बोर होने लगती तो पेंटिंग और सब अपने साथ उसके हेल्प भी करवाती हूँ, काम भी करवाती हूँ, ताकि वो बटी रहे कामों में, उसको बोरिंग फील ना हो। तो यहाँ मैं दोबारा झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि कोई बच्चे कुछ भी खाते हैं तो इधर उधर गिरा देते हैं। टुक टुक ने नमकीन वगैरह सारा गिराया था, तो वही मैं झाड़ के इधर कर रही हूँ। जिस घर में छोटे बच्चे रहते हैं ना, वहाँ पे हर बात पे काम लगा ही रखता है। कम से कम मुझे लगता है 5 से 6 बार तो झाड़ू ही लगाना पड़ जाता है, ऐसा होता है। तो यहाँ मैं झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ, सबमिट कर रही हूँ जो नमकीन टुक टुक ने गिराया है। तो काफ़ी दिन से ये अलमारी भी मेरी इधर अस्त व्यस्त पड़ी थी, चीनी वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ था। परसों हस्बैंड जी चीनी वगैरह लेकर के आए थे, और 5 किलो का आटा वगैरह भी लेके आए थे, और चना वना वगैरह सब लेके आए थे। तो मैं ऐसे ही रख दी थी, बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा था, तो इस वजह से रखने का। तो अभी मैं ये सब ठीक करके उसके बाद इस रूम को मैं क्लीन करूँगी। बेड वगैरह वैसे चादर अभी धुल के मैंने बिछाया था। एक्चुअली मेरे पास सिंगल बेड में यही एक चादर है, बाकी 5-6 डबल बेड चादर है। तो डबल बेड का चादर भी मैं सिंगल बेड वाले मतलब ये तखत पे लगा देती हूँ कभी कभी। तो यहाँ मैं सब चीज़ रख रही हूँ अच्छे से। एक्चुअली टुक टुक मेरे साथ साथ ही लगी रहती है, जहाँ जहाँ मैं काम करती रहती हूँ मॉर्निंग टाइम वो पीछे पीछे लगी रहती है, और जहाँ जहाँ मैं क्लीन करूँगी वो वहाँ वहाँ जाके बैठती है। तो मैंने बेड अभी ये तखत वगैरह क्लीन किया था, तो उससे पहले ही वो वहाँ बैठ जाती है। ये उसके अंदर पता नहीं क्यों है, अंदर वाला भी बेड मैं साफ़ करूँ तो उस पर भी आके बैठ जाती है। ऐसे यहाँ भी कर रही है। कभी कभी प्यार भी आता है, कभी कभी गुस्सा भी आता है। कितना ज़्यादा मुझे जुकाम हुआ है, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। हे भगवान, बस वो बीमारी ना हो, बाकी जुकाम सर्दी जो होना है हो जाए। जिस चीज़ का डर है पूरे भारतवर्ष में, वैसे बहुत सेफ्टी बरत रही हूँ, तब भी मेरी इतनी बड़ी गलती का, वैसे दही का पता नहीं क्यों मैंने दही खा लिया, इसी वजह से मुझे जुकाम हो गया है। और कहीं टुक टुक को भी ना हो जाए मेरे थ्रू, ये भी डर लगता है। तो इधर मैंने ये बेड वगैरह क्लीन कर लिया है। गुन्नू है, मेरा बाबू है, कौन है, कौन है, कौन है बाबू?
कौन बाबू है? ये बाबू, ये है, ये है, ये है किसका बाबू है? नन्नू बाबू का बाबू। क्या क्या कर रहा है? काऊ उठ गया, काऊ काऊ कर ले, काऊ काऊ। सो रहा है, गुड नाइट, सो जाओ। सो रहे हैं टॉयज, अभी गुड नाइट नहीं हुआ है, अभी गुड नाइट नहीं हुआ है। आपके टॉय दोनों सो रहे हैं, चंगू मंगू। गुड नाइट हुआ ही नहीं है बेटा। तो इधर मैं आ गई हूँ किचन में और बच्चे देख रहे हैं इस वक्त पापा पिग मम्मी पिग, और मैं यहाँ किचन का काम करूँगी। तो बच्चे का बॉटल था रात का जूठा हुआ, तो वो मैं अभी क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों बॉटल में एक्चुअली डाल दिया है जो बॉटल क्लीनर का आता है बेबी हग का, मैं यूज़ करती हूँ बॉटल क्लीनर। तो वही मैं डालूँगी और गर्म पानी, उसके बाद अच्छे से ब्रश से उसको वॉश करती हूँ। तो यहाँ टुक टुक फिर से मेरे पास आ गई। मैंने कहा ना जब भी मेकअप करती रहती हूँ तो टुक टुक मेरे पास ही आ जाती है। एक्चुअली वो कह रही है कि बाबा मुझे दूध पीना है, तो मैं फटाफट बॉटल धुलने के बाद टुक टुक को दूध दूँगी। तो यहाँ पे बॉटल धुलने के बाद इसको बॉईल करने के लिए मैं रख दूँगी। उधर भगोने में मैंने पानी चढ़ाया है जो कि बॉईल हो रहा है ऑलरेडी, तो मैं उसमें डाल दूँगी इसको ब्रश से धुलने के बाद। तो इस तरीके से ब्रश से अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ दोनों तरफ से। तो ये बेबी हग का ब्रश भी मैं यूज़ कर रही हूँ। बेबी हग का ही बॉटल कंसीलर आता है, कंसीलर जो मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा, या फर्स्ट क्राई पे भी आप इजीली ले सकते हो। अच्छे खासे डिस्काउंट्स पे मिल जाएगा आपको 50% डिस्काउंट्स पे। तो काफ़ी अच्छा कंसीलर है। सबसे बेस्ट पार्ट है इससे स्मेलिंग नहीं आती है, और बॉटल बहुत अच्छे से स्मूथली क्लीन हो जाता है, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे। मैं 6 मंथ से इसको यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैं नॉर्मली घर के सर्फ वगैरह से बॉटल धुलती थी, लेकिन महक नहीं जाती थी, अजीब सा लगता था। लेकिन जब से ये यूज़ कर रही हूँ काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, और फिर झटपट बॉटल धुल जाता है। तो मैं इसको रख दूँगी बॉयल होने के लिए भगोने में, और बाकी किचन का वर्क कर लूँगी। क्योंकि मैंने टुक टुक को दूध दे दिया है। एक और बॉटल मेरे पास है, 3 बॉटल था, तो ये दोनों बॉटल मैं धुलने के रख दूँगी। और टुक टुक जब वाला बॉटल फिनिश करके देंगी तो मैं उसको भी धुल के डाल दूँगी। तब तक मैं किचन का काम कर लेती हूँ इधर साइड। तो मॉर्निंग में जब लंच वगैरह बना लेते हैं तो किचन पे थोड़ा बहुत मैसी मैसी रहता ही है हर तरफ। तो इस तरीके से बहुत स्मॉल किचन है, बहुत छोटा किचन है, हमने खुद से बनाया है ये किचन। काफ़ी चीज़ों को जोड़ जाड़ के, काफ़ी कहते रही है इंडिया वाला दिमाग लगा के कहते हैं, जोड़ जाड़ के जो मिडिल क्लास वाले बनाते हैं वैसे ही हम लोगों ने अपने किचन को डेकोरेट किया है खुद से बना करके। यहाँ तक कि जो स्टैंड है जो भी दिख रहा है आपको वो सब हम लोगों ने खुद से ऑर्गेनाइज़ किया है, खुद से बनाया है। हाँ, तो कुछ गड़बड़ लग रहा हो तो उसके लिए सॉरी। तो इधर मैं गैस वगैरह पोंछ लूँगी, क्योंकि छींटे वगैरह मसाले के और तेल के रहते ही हैं, और काफ़ी दूर से दिख नहीं रहा है उतना जूठापन, साफ़ साफ़ लग रहा है, लेकिन पास से बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, डस्टिंग रहता है। रोटी वगैरह बनाओ तो आटे वगैरह मतलब रहते हैं। तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें धुलने के लिए रख दूँगी और अच्छे से गैस को क्लीन कर लूँगी। वैसे तो जब भी मैं कुछ बनाती हूँ ऊपर से ऐसे गैस को पोंछ लेती हूँ, लेकिन जब भी मैं लंच बनाती हूँ, और आज तो काफ़ी ऑयली वाला खाना हो गया, काफ़ी लंबा वर्क हो गया, तो काफ़ी अंदर तक कुछ गिर भी जाता है। तो मैं अच्छे से एक बार नहाने से पहले अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, अभी घर का काम ही वगैरह कर रही हूँ, और रिद्धि को खाने के लिए खाना भी दे दिया है। और इस वक्त 11 बज चुका है ऑलरेडी। तो रिद्धि को भूख लग रही थी और फिर से टुक टुक मेरे पास आ गई है दूध फिनिश करने के बाद। पीछे पीछे लगी रहती है, छोटी सी है अभी, तो इसके साथ अपने काम को मैं एडजस्ट करती रहती हूँ किसी न किसी तरह। ये आज किया आपने ड्राइंग? मैंने करा है। ये कब किया था आपने ड्राइंग? ये मैंने आज, ये मम्मी बनाई है, और ये मैं बनाई थी, ये मैं बनाई थी। हाँ। ये आपने बनाया है? हाँ। और पेज पलटिए, देखिए वो वाला दिखाइए। कौन सा? उधर वाला जो मैंने बनाया था। कलर तो आपने किया है ना? हाँ। ये मैंने बनाया था, रिद्धू ने कलर किया है, और ये रिद्धू ने बनाया है कोरोना वायरस को और इन्वायरमेंट को। और ये इधर मम्मी भी कोरोना वायरस। हाँ, बहुत सुंदर कलर किया। रिद्धू ने भी बहुत अच्छी पेंटिंग की है। वाह, रिद्धू ने हैंड भी बनाया है। वाह, टुक टुक ने नहीं बनाया? टुक टुक ने बस टुक टुक ने क्या किया? टुक टुक ने ये करा है।
अभी छोटी है ना टुक टुक, इसीलिए जब बड़ी हो जाएगी तो टुक टुक भी कलर करेगी ना। टुक टुक, ये हैंड में कौन सॉक्स पहनता है? ये टुक टुक हैंड पहनता है। बताइए किसने पहनाया टुक टुक को हैंड में सॉक्स? देखिए मम्मी। हाँ बेटा, ये मेरा हाथ है, ये टुक टुक का हाथ है। ये हाँ। टुक टुक का हाथ है। अरे वाह, कब बनाया रे तूने? मैंने आज नहीं, कल। अच्छा, अरे रिद्धू का हाथ बड़ा है कि टुक टुक का? रिद्धू का कौन सा हाथ है? मेरा हाथ हाँ। है, टुक टुक का ये है। वाह, ये देखिए, अच्छे वाला कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस, यही चल रहा है बच्चों का टाइम पास। ये गणेश। वाह, ये लक्ष्मी। हाँ, ये देखो, बहुत सुंदर है। तो पूजा पाठ करके मैं यहाँ सोफे पे आके बैठी हूँ और रिद्धि इस वक्त थोड़ा सा गेम खेल रही है। मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं देती हूँ, लेकिन बीच में 10 से 15 मिनट दे देती हूँ गेम वगैरह खेलने के लिए। स्टडी से रिलेटेड पजल्स गेम है, वो उनको ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो वही मैंने डाउनलोड किया था, तो वही इस वक्त वो खेल रही हैं। और इस वक्त पूजा करने के बाद मैं चल रही हूँ चाय वगैरह बनाने के लिए और बच्चों के लिए दूध। 48 मिनट जी। तो यहाँ मैं बैठी हुई हूँ और लॉकडाउन में हम लोगों का समय इस तरीके से जा रहा है, बच्चों के साथ खेलना, पेंटिंग करना, जैसा कि आपको वीडियो में दिखा है। थोड़ा बहुत योगा कर लेती हूँ, एक्सरसाइज बच्चों के साथ कर लेती हूँ, क्योंकि हम सिपाहियों को ज़्यादा बड़ा रूम तो मिलता नहीं है, 2 कमरे का रूम रहता है और नीचे वालों को तो बालकनी वगैरह कुछ नहीं मिलता, एक आंगन मिलता है, वो भी चारों तरफ से घिरा के आपको कहीं बाहर की चीज़ें दिख नहीं सकती। तो उस आंगन को हम लोगों ने किचन बना लिया था, तो एकदम बंद बंद पैक जैसा लग रहा है, बहुत उबियाई छूटती है, बहुत उलझन होता है। ऐसे रहता है ना, आप मार्केट ही नहीं ज़रूरी रहता है कि मार्केट जाएँ तभी सब चीज़ सही लगता है, लेकिन थोड़ा सा पार्क और बच्चों को लेके बाहर टहलाने के लिए सही लगता है ना, उसके लिए भी नहीं निकल सकते, क्योंकि ये वायरस हमको दिखता नहीं है कब कहाँ। और पुलिस लाइन में तो आप जानते हैं कि सारे जितने पुलिस वाले हैं सब बाहर ड्यूटी करते हैं, तो किसके साथ कौन सा वायरस आ जाए, तो इस वजह से सेफ्टी का ध्यान देना पड़ता है। इस वजह से मैं बच्चों को लेके बिल्कुल बाहर नहीं निकलती हूँ। मेरे दोनों बच्चे, मैं घर ही में ही रहती हूँ, मेरे हस्बैंड जी ड्यूटी जाते हैं, फिर आते हैं, वो भी घर ही में रहते हैं, तो पूरा टाइम कितना भी आप बच्चों के साथ समय बिता ले, कितना भी कर ले, लेकिन बाहर फिर बच्चे जिद करने लगते हैं, बहुत उलझन छूटती है। क्योंकि बालकनी भी हो तो भी देख ले इंसान, लेकिन हम लोगों के पास तो बालकनी भी नहीं है, और जो दरवाज़ा है उससे 2 मीटर दूरी पे 2 मीटर कह रहे, सॉरी 10 कदम जाके तब आपको बाहर का सीन देखने को मिलता है। तो इतने में सीढ़ी वगैरह सबका आना जाना, 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर तक है ये बिल्डिंग, तो और लोगों के पास तो बालकनी है, अपनी बालकनी पे खड़े होकर के थोड़ा बाहर का एनवायरनमेंट की हवा ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास है नहीं ऐसा कुछ। पीछे का दरवाज़ा 2-3 मिनट के लिए खोलती हूँ, वैसे भी पीछे से लोगों का आना जाना है तो भी डर लगा रहता है, तो इसी कमरे में बंद समय चल रहा, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशानी हो रही है। भगवान करे जल्दी से बस ये लॉकडाउन जिस वजह से रखा गया है वो सही हो जाए, ये बीमारी जल्दी से चली जाए और हम लोग बाहर जा सकें, बाहर घूम सकें। जैसे होता नहीं है कि बंद जेल जैसा लगता है, जैसे जेल में बंद हो गए हों। आज मैं सोच भी रही थी ऐसे बैठ के कि जो हम लोग तोता और चिड़िया वगैरह रहते हैं, तो जब हम लोग उसको लाते हैं घर में तो पिंजड़े में रखते हैं, तो वो भी बंधा बंधा रहता है, उसको उड़ने की आदत रहती है, खुले आकाश में रहने की आदत, तो उनको क्या फ़ील होता होगा, आज हम लोगों को ये फ़ील करके, मतलब उनकी फ़ीलिंग हम लोगों को, जैसे वो लोग किस कष्ट में रहते होंगे, ये हम लोगों का एहसास हो रहा होगा। आप लोगों को हो रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सही बात है, अगर इंसान अचानक से सोच रही थी, कितना दिक्कत है, एक तो बालकनी भी नहीं है कि थोड़ा सा बाहर देख वेख लें। बच्चे हम सब घर ही में ही रहते हैं, पैक रहते हैं। तो फिर चलिए इसी बात पे आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।